पुणे पुलिस ने शहर में अवैध रूप से रह रही 11 बांग्लादेशी महिलाओं को गिरफ्तार किया है। पुलिस की यह कार्रवाई गोपनीय सूचना के आधार पर की गई और शहर के रेड लाइट इलाके बुधवार पेठ में विशेष तलाशी अभियान चलाया गया। इस बारे में मीडिया से बातचीत में पुणे शहर के सीपी अमितेश कुमार ने कहा कि अभियान के दौरान कुल 22 महिलाओं को हिरासत में लिया गया। जांच में सामने आया कि इनमें से 11 महिलाएं बांग्लादेश के नागरिक हैं, जो पिछले कुछ महीनों से अवैध रूप से पुणे में रह रही थी। अधिकारियों के अनुसार महिलाओं के पास से फर्जी आधार कार्ड और अन्य आवासीय दस्तावेज बरामद किए गए हैं। प्राथमिक जांच में यह भी सामने आया है कि उन्होंने स्थानीय स्तर पर रहने और काम करने में आसानी के लिए अपनी पहचान छिपाने हेतु फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल किया। पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि ये महिलाएं किन नेटवर्क के जरिए भारत आई और उन्हें फर्जी दस्तावेज किसने उपलब्ध कराए। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि मामले की विस्तृत जांच जारी है और सभी कानूनी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए आगे की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही इस गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच की जा रही है, जो जरूरत पड़ने पर आगे और गिरफ्तारियां की जा सकती है। में ले लिए गए क्या? कल रात को गोपनीय इंफॉर्मेशन के आधार पे बुधवार पेठ पर एरिया में एक ऑपरेशन की गई, जिसमें 22 विक्टिम्स को रेस्क्यू किया गया। उसमें इन्वेस्टिगेशन में 11 उसमें से महिलाएं ये बांग्लादेशी थी, ये अभी तक के इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है। इसमें 3 ब्रॉदेल हाउसेस जो आइडेंटिफाई हुए हैं, उनके ऊपर पीटा एक्ट की केसेस रजिस्टर की जा रही है। इस पूरे बुधवार पेठ में इस इलीगैलिटी के, जिसमें बांग्लादेशीज को लाया जा रहा है और गैर कायदेशी कृत्य हो रहे हैं, उसमें जो इकोसिस्टम में जो मदद करने वाले लोग हैं, उनको सबको क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के तहत उनको भी आरोपी किया गया है। इस प्रकार की इलीगैलिटी हम बुधवार पेठ में चलने नहीं देंगे। इसके आगे ज़रूरत होगी तो और भी कार्रवाई आगे इस परिसर में होगी। ये महिला कब से बाहर रह रही थी? कितने दिनों से यहाँ पे? ये महिलाएं कुछ दिनों से यहाँ पे रही हैं और उसके कुछ हमें लिंकेजेस, अभी जो इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, इंट्रोगेशन हो रहा है, और जो डिजिटल डिवाइसेस जो हमको हाथ लगे हैं, इसमें एक रैकेट सामने आ रहा है। इसमें कुछ लोग जो इनको बाहर से लेके आते हैं, उसको पूरी उस ट्रैफिकिंग में जो शामिल है वो बात सामने आ रही है। उन सभी को आरोपी किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय गिरोह सामने आए? अंतर्राष्ट्रीय गिरोह नहीं बोला जा सकता, लेकिन डेफिनेटली इसमें ये बांग्लादेशी महिलाएं बांग्लादेश से यहाँ आ रही हैं। अलग अलग स्टेज पे अलग अलग लोग इनको मदद कर रहे हैं। वो सभी को हम आइडेंटिफाई करके उनके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे।